हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। दिस इज अभी बुलाना एंड ये मेरी एक पहली मोटिवेशनल टॉक है। आई होप ये आप सबको अच्छी लगेगी। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि अगर मेरे पास दो नंबर हैं ए एंड बी और वो मुझे उनको मल्टीप्लाई करके 6 रिजल्ट लाना है, तो आप लोगों के लिए काफ़ी आसान होगा इसको सोल्व करना। बिकॉज जस्ट आप क्या करेंगे, इसमें 2 एंड 3 को इनपुट देंगे तो आपको 6 रिजल्ट मिल जाएगा। बट अगर मैं इस इनपुट को ही गलत दूं तो क्या मुझे कभी ये रिजल्ट सही मिलेगा? नेवर। और अगर इसी चीज को मैं अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो 6 मेरा है वो मेरा एंड गोल है और 2 एंड 3 इज माई सिस्टम। अब आप कैसे सोच सकते हैं कि अगर आपका सिस्टम इनपुट ही गलत होगी तो आपका एंड गोल आपको अचीव हो जाएगा? तो बेसिकली हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हम अपना सारा टाइम अपने गोल्स को सेट करने में ही वेस्ट कर रहे हैं rather than focusing on our system। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम अपने सिस्टम पे ही नहीं फोकस कर रहे हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। ये है हमारा गोल। अब कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है एंड सम अदर, कोई लॉ करना चाहता है, कोई कुछ भी। और इस चीज को अचीव करने के लिए एक हमारे पास होती है पाथ कह सकते हैं हम, प्रोसेस कह सकते हैं, और एक सिस्टम होता है। हम सिर्फ ये फोकस करें कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना और ये बनना है, बट कोई भी इस चीज के बारे में बात ही नहीं कर रहा कि सिस्टम, कि हमें अपना सिस्टम कैसे ठीक करना है उस चीज को अचीव करने के लिए। आप चाहे जिन मर्जी सक्सेसफुल पर्सन को देखें, चाहे वो विनर हो चाहे वो लूजर हो, उन सबका एंड गोल सेम था। गोल सेम था, ओके। बट उनमें से कुछ जिन्होंने वो गोल को अचीव किया वो विनर्स बन गए और जिन लोगों ने उसको अचीव नहीं किया वो लूजर बन गए। बेसिकली उनके गोल में कोई दिक्कत नहीं थी, बट जो दिक्कत थी उनके सिस्टम में थी। उन्होंने अपने सिस्टम को चेंज करने की कोशिश नहीं की। तो अब हम डेप्थ में जानते हैं कि सिस्टम होता क्या बेसिकली। तो सिस्टम में बेसिकली आता है हमारे पास हमारा एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट तो आपको पता ही आजकल कैसे हो रहा है, पोल्यूशन वगैरह, बट वो एनवायरनमेंट नहीं। एनवायरनमेंट में बात कर रहा हूँ कि आप कैसे पर्सन के साथ रहते हैं। हमारी प्रॉब्लम ये हो चुकी है कि हम उन्हीं लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जो हमारे कंक्लूजन को अफर्म करते हैं। बट अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसे लोगों के साथ रहना होगा जो आपकी थिंकिंग प्रोसेस और आपके बिलीफ को चैलेंज करें, और अगर वो आपके बिलीफ को चैलेंज करते हैं तो डेफिनेटली आप ग्रो करेंगे। सेकेंड है आपकी हैबिट्स। आप जितने भी सक्सेसफुल पर्संस को देखेंगे उन सब में कॉमन हैबिट थी। अब हैबिट्स में क्या आता है? हैबिट्स में आता है आपके सोने का टाइम, आपके उठने का टाइम। हमारा क्या कि हमारा ना कोई सोने का टाइम है ना कोई उठने का टाइम है, और ये चीज बहुत ज्यादा गलत है। अब अगर आपको जिम करते हैं तो आप अपनी सबसे पहले क्या करते हैं, ईटिंग हैबिट्स को ठीक करते हैं। बिकॉज किसी ने सही कहा है कि बॉडी जिम में नहीं बॉडी किचन में बनती है, तो इसलिए आपको अपनी ईटिंग हैबिट्स ठीक करते हैं। बट व्हाट अबाउट आवर मेंटल हेल्थ? कोई भी मेंटल हेल्थ के बारे में बात ही नहीं करता। मेंटल हेल्थ जैसे आपको बॉडी के लिए कैलोरीज चाहिए होती हैं, वैसे मेंटल हेल्थ के लिए भी तो कैलोरीज चाहिए होती हैं। तो वो कैलोरीज उसको कहां से मिलती हैं? वो मिलती हैं उसको कंटेंट कंजप्शन से। हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम इंस्टाग्राम पे सारा दिन रील्स देखते हैं, जो भी कंटेंट आ रहा है उसको कंज्यूम कर रहे हैं, और हमें ये भी नहीं पता कि उसका इफेक्ट हमारे माइंड पे क्या हो रहा है। अब आप अगर अपनी हिस्ट्री में देखेंगे तो आप चेक करना कि आप दिन में इंस्टाग्राम कितना यूज करते हैं। अगर मान भी लेते हैं कि अगर आप दिन में 2 आवर्स इंस्टाग्राम को यूज करते हैं, अगर उसको मैं 365 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो गया आपके 730 घंटे। अब आप अपने एक साल का पूरा 730 घंटे आप सिर्फ इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने पे ही वेस्ट कर रहे हैं। अगर इसमें थोड़े से आवर्स मैं और ऐड कर दूं, दैट इज 270, दैट इज 1000 आवर्स। अगर ये 1000 आवर्स आप किसी स्किल को देंगे तो यू विल गेट मास्टर ऑफ इट। तो इन चीजों की जगह अपनी स्किल्स को इंप्रूव करें। और किसी ने रियलिटी में कहा था कि फॉरगेट अबाउट गोल्स एंड फोकस ऑन सिस्टम। बिकॉज सिस्टम ही वो एक प्रोसेस है जो आपको आपके गोल्स तक लेके जाएगा। एंड अब कईयों का डाउट होएगा कि हम अपने गोल्स को ही भूल जाते हैं और सिस्टम में अकेले फोकस करेंगे तो क्या हम सक्सेसफुल हो जाएंगे? तो इसका रिजल्ट है यस। अभी एक बास्केटबॉल प्लेयर की मैंने अभी कुछ रिसेंट में सुना था, उसने कहा था कि उन्होंने बेसिकली अपने गेम के रिलेट में कहा था कि स्कोर, टेक केयर इटसेल्फ।
कि अगर आप कोई भी गेम खेल रहे हैं तो आप स्कोर बोर्ड पे मत ध्यान दो कि क्या स्कोर हो रहा है, अपनी गेम पे फोकस करो। और स्कोर बोर्ड क्या था मेरा? एंड रिजल्ट, कि मेरे को जीतने के लिए अपने स्कोर तो इंक्रीज करने पड़ेंगे। एंड रिजल्ट सोच लिया कि मेरे को जीतना है लाइफ में, तो आपको अपना सिस्टम ठीक करना पड़ेगा बेसिकली। तो उस गेम में क्या था कि उनको सिस्टम में क्या था, उनके लिए था कि वो अपनी गेम पे फोकस करें, जो अपनी टीम थी उनके साथ कैसे उनका कोऑर्डिनेशन है, उन चीजों पे फोकस करें, उनका गेम प्ले क्या है, उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, उस चीज पे फोकस करें रेदर देन फोकसिंग ऑन द स्कोर। बट अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम हैबिट्स को बिल्ड कैसे करें। अब इतने टाइम से हमने इस एक हैबिट को इतना टाइम दिया है, तो अब वो हमारी बिलीव में बन चुकी है वो हैबिट। अगर आपकी कोई हैबिट गंदी है, कोई अच्छी है, तो वो अब आपके अंदर आ चुकी है वो हैबिट, आप उसको पोजेस कर रहे हैं। अब या तो आपको कोई नई हैबिट एक्वायर करनी पड़ेगी उसको लीव करने के लिए, या उसको फॉरगेट करना पड़ेगा। तो आज हम समझते हैं कि हैबिट को कैसे बनाते हैं। तो बेसिकली आप अगर चाहते हैं कि अगर किसी हैबिट को आपको बनाने में 1 साल लगा है, तो अब आप सोचते हैं कि उस हैबिट को मैं 1 दिन में छोड़ दूंगा, तो दैट इज इम्पॉसिबल। अगर किसी चीज को आपने किसी प्लांट को 1 साल तक पानी दिया है, तो अगर वो बड़ा हुआ है तो उसको 1 हफ्ता तो कम से कम लगेगा खराब होने में, अगर आप उसको पानी नहीं देंगे। तो वैसी एक हैबिट होती है, जितना आप उसको फीड करेंगे वो आपकी डेली रूटीन बन जाती है। अब अगर उसको कोई बैड हैबिट है, अगर उसको लीव करना है, तो आपको टाइम तो लगेगा ही। तो हम अब देखते हैं कि हैबिट्स को कैसे बनाते हैं। तो अगर आपको किसी हैबिट को बनाना है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है, उसके लिए आपको मान लीजिए आपका सोने का टाइम और आपका उठने का टाइम खराब है, तो अगर आपको उसको ठीक करना है, तो आपको बेसिकली क्या करना है। अगर आज आप 8 बजे उठ रहे हैं, तो आपको जस्ट कुछ नहीं करना, आपको 7:30 बजे उठना स्टार्ट करना है। ट्राई टू मेक स्मॉल चेंजेस। अगर आप एक बार में बड़ा चेंज लाने की कोशिश करेंगे, तो दैट इज इम्पॉसिबल। अगर आप सोच रहे हैं कि आज मैं 8 बजे उठ रहा हूँ, तो कल मैं 6 बजे उठ जाऊंगा, तो ये थोड़ी डिफिकल्टी होगी। अगर आप 8 बजे उठ रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि आज मैं 7:30 उठूंगा, तो ये आपके लिए पॉसिबल है। इसके कुछ चांसेस ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो आपको क्या करना है कि स्मॉल चेंजेस लाने हैं। और जब ये स्मॉल चेंजेस आप 1 साल बाद देखेंगे, तो एक बड़ा रिजल्ट लाएंगे। तो क्या होता है कि हैबिट्स आर लाइक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। अगर आप हैबिट्स बिल्ड करते हैं, तो ये एक कंपाउंडेड इंटरेस्ट है। आप 1 साल 2 साल, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या होता है कि 1 साल 2 साल में इतना नहीं लगता, बट आप जब 10 साल बाद देखते हैं, तो ये सीधा डबल हो जाता है। अगर आपने 4 लाख इन्वेस्ट किया, तो वो 8 लाख हो जाता है। तो जस्ट हैबिट्स आर लाइक दोस। अगर आप आज थोड़ा थोड़ा 1% भी अपनी लाइफ में चेंज ला रहे हैं, तो वो कल को एक बहुत बड़ा इंपैक्ट लाएगा आपकी लाइफ में। ओके, तो स्टार्ट मेकिंग स्मॉल हैबिट्स। आप इतना बड़ा फोकस मत करें कि जो आपके लिए इम्पॉसिबल हो, उतना फोकस करें जितना आप उसको कैरी कर सकें। और आप अपने डेली गोल्स को सेट करें। रोज रात को सोने से पहले अपने अगले दिन के गोल्स को सेट करें कि कल मेरे को ये चीज कंप्लीट करनी है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। तो आई होप ये आप सबको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट मोटिवेशनल टॉक में। थैंक्स।